हमारी नाकाम ज़िंदगी के पीछे क्या चीज़ होती है, वो कौन-सी चीज़ होती है जो हमें कामयाब या नाकाम बनाती है? वो कौन-सी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ या गम लेकर आती है? या ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हमें खुशहाल या बदहाल ज़िंदगी देती है? वो हैं जुमले और अल्फ़ाज़, जिन्हें सुनकर हम बड़े होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में हम पर असरअंदाज़ होते हैं और हमारी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होते हैं। और इन अल्फ़ाज़ और जुमलों का हमारी शख्सियत के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूँगी जिन्हें बोलकर आप अपने बच्चों की और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी और अपने बच्चों की पर्सनैलिटी और इनके करैक्टर और इनके नेचर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू एडल्ट, अगर हमने अच्छे जुमले सुने हुए होते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। और अगर हमने मुनासिब जुमले नहीं सुने हुए होते, जो हमारी ज़िंदगी में हमने अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने रिश्तेदारों से कुछ ऐसे जुमले सुने हुए होते हैं जिनका इनको भी अंदाज़ा नहीं होता, और वो जुमले हमारी शख्सियत पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप अपने बच्चों से बोलकर अपने घर को एक पीसफुल और कामफुल प्लेस में चेंज कर सकती हैं और साथ ही अपने बच्चों की पर्सनैलिटी की कंडीशनिंग कर सकती हैं। सो टू ब्रिंग डिफाइनमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड अपोज टू चेंज योर किड्स पर्सनैलिटी, पॉइंट नंबर 1, जब भी आपका बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपने उनको यही कहना है, योर क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस। आपका बच्चा जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, आपने जवाब में ये कहना है कि तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। हर वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसके साथ साथ वो इनके सवालात को डिस्करेज भी कर रहे होते हैं। लाइक पेरेंट्स इनसे ये कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे सवालों के जवाब देती रहूँ या फिर देता रहूँ, या फिर तुम हर वक्त कुछ ना कुछ पूछते रहते हो। इस तरह की चीज़ें ना जब बच्चा सुनता है ना तो वो बहुत डिस्करेज होता है। बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन्हें इनकरेज करें, और आपका इस तरह करने से उनकी जहानत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। बड़े बड़े लोग सवालात करने से घबराते हैं क्योंकि शुरू से इनको सराहा नहीं गया होता। आप बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इनसे कहें कि बेटा आप बताओ कि इसका क्या जवाब हो सकता है, इसको कुछ ऑप्शंस दे दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं। एंड ऑलवेज से टू योर चाइल्ड दैट यू आर वेरी करेजियस एंड ब्रेव। अपने बच्चे को हमेशा ये कहें कि तुम बहुत ज़्यादा हौसलामंद हो, बहादुर हो और एक फियरलेस पर्सनालिटी हो। इसको ये ना कहें कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो या बुज़दिल हो। अगर आप उसे डरपोक कहेंगे ना तो वो अपने आप को यही मैसेज देगा कि हाँ मैं तो डरपोक हूँ, किसी के आगे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने काम खुद नहीं कर सकता। बच्चे अपने पेरेंट्स पे ना, अपने बड़ों पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमसे जो बड़ा कोई हमारे बारे में कहता है ना तो हम वही हैं। अगर आप उन्हें बहादुर कहेंगे, ब्रेव कहेंगे, हौसलामंद कहेंगे तो बच्चे अपने आप को यही समझेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को डरपोक और बुज़दिल कहेंगे तो वो अपने आप को वही मैसेज देंगे कि हम यही हैं। बच्चों को हर छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करें। बुरी चीज़ों के बारे में भी उन्हें बताएं कि अगर वो किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं या फिर डिसोबे करते हैं, तब भी उन्हें मना करें। अप्रिसिएशन बच्चों की पर्सनालिटी को ग्रूम करने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जब हम लोग कॉलेजेस में पढ़ा करते थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीचेस होती थी, तो हमारे टीचर्स ना हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए 30 मिनट्स के लिए एक स्टूडेंट को बुलाया करते थे ताकि वो आकर स्पीच करें स्टेज के ऊपर। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि वो 30 सेकेंड्स भी वहाँ पर नहीं रुक सकते थे। 30 मिनट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट नहीं करते थे। लेकिन हमारे टीचर्स ने कभी भी उनको फिर डिस्करेज नहीं किया था। वो कहते थे कि नहीं, आज ये 30 सेकंड रुक गए हैं ना तो कल ये 1 मिनट यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह उनको अप्रिशिएट करते थे कि चलें कोई बात नहीं, आप कल जो है ना दोबारा से स्टेज पे आइएगा। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो अप्रिसिएशन से उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम हो जाती थी और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो जाता था। तो हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्पीचेस हमें प्रिपेयर करवाई जाती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब वॉइस ओवर करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से लोग मुझे कह रहे होते हैं कि व्लॉग में इस तरह बोलती हैं, नॉन स्टॉप बोल रही होती हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज में स्पीचेस की हैं, हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह से प्रिपेयर कर दिया है, तो मुझे इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। स्कूल लाइफ से जब मैं कॉलेज में गई थी तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी स्पीच नहीं कर सकती थी। इवन मुझे तो बहुत खौफ पैदा होता था, इतना डर होता था कि कहीं मुझे टीचर स्टेज पे ना बुला ले। बाकी स्टूडेंट्स को जैसे टीचर्स बुलाते थे तो दिल में खौफ होता था कि अब मेरी बारी आएगी तो क्या होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही टीचर्स ने हमें अप्रिशिएट किया, चाहे हम गलत भी बोल रहे होते थे, गलत इंग्लिश बोल रहे होते थे, कभी भी हमारे टीचर्स ने हमें डिस्करेज नहीं किया हुआ होता था, बल्कि अप्रिशिएट करते थे कि आपने अगर गलत भी बोल दिया तो इट्स ओके, आप कल दोबारा इसको प्रिपेयर करके आइएगा और दोबारा यहाँ पर आके आपने स्पीच करनी है स्टेज पे। तो इस तरह हमारी जो पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा ग्रूम भी हो रही थी और जितनी भी हेजिटेशन है वो जाती रही थी।
लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है कि हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा हम लोग उनको जो है ना डिस्करेज करते हैं। अगर वो गलत इंग्लिश बोल देते हैं तो फ़ौरन से पॉइंट आउट करते हैं कि आपने ये गलत बोला है, कि फिर हँसना शुरू कर देते हैं। या फिर हम कहते हैं आप तो इंग्लिश बोलो ही ना, आप टूटी-फूटी इंग्लिश बोलते हो। इस तरह की जो है ना बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं और इस तरह डिस्करेज कर रहे होते हैं लोग एक-दूसरे को। तो जो है ना वो जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं उनके अंदर वो ग्रूम होने के बजाय डल हो जाती हैं, बल्कि वो जितना थोड़ा बहुत बोलना भी लोगों को आता है तो वो भी नहीं बोल सकते हेजिटेशन से, कि कहीं मैं कुछ गलत बोल गया तो फिर लोग हँसने लग जाएँगे। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर आपके सामने कोई गलत सेंटेंस बोल देता है, गलत इंग्लिश बोल देता है तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कीजिए। अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो आप उसको करेक्ट कीजिए, लेकिन आप उसको डिस्करेज कभी भी मत कीजिए। इस तरह उसकी जितनी भी सलाहियतें होंगी वो ख़त्म हो जाएँगी। और इसी तरह से अगर आपके बच्चे छोटा-सा भी कोई घर का काम करते हैं तो फ़ौरन से एप्रिशिएट करें कि वाओ! आपने ये काम किया है, आप तो बहुत अच्छे हैं। अपनी बुक्स को आप बिल्कुल ठीक करके सेट करके रखते हैं, अपने बिस्तर को सेट करके रखते हैं, तो यू आर वेरी ग्रेट। इस तरह से उनको एप्रिशिएट करते रहें और खुशी से वो फिर अपने काम करेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई के साथ-साथ ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर रहा है या कोई भी और हॉबी है उसकी, या कोई चीज़ वो बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस बच्चे को ये कहकर बिल्कुल डिस्करेज ना करें कि देखो फ़लाँ तो तुमसे अच्छा है, वो पढ़ाई के साथ-साथ वो काम भी करता है, आपका बच्चा भी कई चीज़ों में परफ़ेक्ट हो सकता है। इसकी एबिलिटीज़ को सामने लेकर आएँ, उसे ग्रूम करें। अगर कोई ड्राइंग अच्छी करता है तो आप उसको एप्रिशिएट कर देंगे, वो उसको और ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगा। जब मैं खुद टीचिंग किया करती थी तो बच्चों में मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जो भी वो मिस्टेक करते थे मैं उस पर भी उनको एप्रिशिएट कर देती कि नहीं आप तो इसको और अच्छे से कर सकते हो, तो नेक्स्ट डे वो बच्चा मिस्टेक नहीं करता था। और बच्चों को ये बताएं कि आप हैं और आपके अंदर जो खूबियाँ हैं वो बाकी बच्चों में नहीं है, और अगर बाकी बच्चों में जो खूबियाँ हैं वो आपके अंदर नहीं है तो डज़न्ट मैटर, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो एबिलिटीज़ हैं आप इनको ब्रश करें और इनको पॉलिश करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अपने बच्चे को ये ज़रूर बताएं कि लव स्पेंडिंग टाइम विद यू एंड ब्लेस्ड टू हैव यू। कुछ टाइम के बाद उनको ये ज़रूर बताएं कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है और मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी है, रंगीन है। हमारे साथ क्या होता है कि हम ना अपने माइंड में बस ये अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को तो ये पता है ही है कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी में रौनक है, तो इसलिए ना हम उन्हें बताते ही नहीं हैं। ये वर्ड्स ना उनको बोलना बहुत ज़रूरी होता है अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये सुनना पसंद होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे वालिदैन शायद हमसे खुश नहीं हैं, तो इनको बताना ज़रूरी होता है कि आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और लिटरली ऐसा ही है, बच्चे हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह करने से बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सक्सेसफुल लाइफ। अल्लाह ताला ने हमें हर सलाहियत देकर इस दुनिया में भेजा है। अपने बच्चों को ये बताएं कि आपके अंदर हर एबिलिटी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें पूरा इक्विप करके भेजा है और आप अपनी इन एबिलिटीज़ को अवेल करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अपने बच्चों को इनकरेज करें कि आप जो चाहते हैं आप वो बन सकते हैं, लेकिन सक्सेस हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी और अपनी एबिलिटीज़ को रीलर्न करना होगा। बच्चों को ये एहसास ना दिलाएं बच्चों को कि आप जो है ना, हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम नाकाम ही रहोगे और तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा फ्यूचर भी बर्बाद है, तुम्हारा फ्यूचर कोई ब्राइट नहीं है। इस तरह के नेगेटिव अल्फाज जब हम अपने बच्चों से कहते हैं ना, तो उनके अंदर पहले ही ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि हाँ, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को गुस्सा दिलाएंगे ना, तो बच्चे भी हमें ज़रूर नेगेटिव फील करवाएंगे। यहाँ पर एक मैं अपनी ही एग्जांपल आपको देती हूँ। जब हम लोग कॉलेज लाइफ में होते थे, हमारे एक उर्दू टीचर होते थे, और जैसे आपको पता है जो उर्दू टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप बातें करते हैं, वो शायराना बातें करते हैं, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट होता है। और वो सर जब हमसे कोई मिस्टेक होती थी ना, वो हमारी मीठी मीठी बेइज्जती कर देते थे। तो काफ़ी एजड भी थे और हमें उनसे काफ़ी डर लगता था। तो एक दफ़ा सर ने मुझे कहा कि आप एक चैप्टर की रीडिंग करें, तो मुझे तो एक शौक़ लगा, क्योंकि जो उर्दू सब्जेक्ट था वो हमें बहुत ज़्यादा टफ़ लगता था, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश में थे, तो उर्दू पढ़ना हमें थोड़ा टफ़ लगता था। तो जब मैंने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की ना, तो मुझे कुछ भी ठीक से नहीं बोला जा रहा था। मैंने जो भी मैं बोल रही थी वर्ड सारे मैं गलत प्रोनाउंस कर रही थी और सारी ही मिस्टेक्स कर रही थी। अब मैं ये सोच रही थी कि अभी मेरी सर इंसल्ट करेंगे, अभी मेरी मीठी मीठी बेइज्जती होने वाली है, लेकिन बिलीव मी उस टाइम पे मुझे सर ने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद से रिलेट किया कि जब मैं स्टूडेंट होता था तो सेम टू सेम मैं भी इसी तरह ही करता था। और सर ने मुझे कहा कि आप 1 मिनट के लिए रुक जाएँ, और उन्होंने वहाँ पर मुझे एप्रिशिएट किया कि आप तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकती हैं, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। जब उन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया और ऑन द सेम टाइम उन्होंने मुझे कहा कि अब आप रीडिंग स्टार्ट करें,
तो जब मैंने दोबारा से रीडिंग स्टार्ट की, बिलीव मी, मैं एक फ़्लो के साथ पढ़ती गई, पूरा चैप्टर ही मैंने पढ़ लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन से अगले बंदे पे बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैंने अपने इर्द-गिर्द और अपने माशरे में ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस की है, आपने भी बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी कि हमारे माशरे में अगर कोई इल्लिटरेट, कोई थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ बंदा इंग्लिश बोलता है या अनपढ़ बंदा इंग्लिश बोलता है तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है, तंज़िया लफ्ज़ बोले जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा उस पे हँसते हैं हम लोग कि ये तो इतना पढ़ा हुआ नहीं है, देखिए ये इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा ये गलती भी नहीं करता इंग्लिश बोलने की। इसी तरह कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा दुनियादार है और अगर वो कोई इस्लाम की बात कर लेता है तो हम बहुत ज़्यादा उसका मज़ाक उड़ाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम फिर इस्लाम की कोई बात करने से ना हेज़िटेट कर रहा होता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। और इसी तरह अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा बहुत सीधा-साधा और सिंपल रहता है और कभी भी इंग्लिश नहीं बोलता तो इस तरह उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है कि ये तो देखें पढ़ा लिखा होके भी इसको सेंस नहीं है और इसको कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, ये इतना सिंपल है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैल चुकी हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से ना अवॉइड करें, ख़ुद को सेंसिबल बनाएं, ख़ुद को मैच्योर बनाएं और इस तरह के तंज़िया अल्फाज किसी की पर्सनैलिटी पे ना बोलें ताकि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकें और हम अप्रिशिएट करें, अगर कोई गलत भी बोल रहा है उसको भी अप्रिशिएट करें। और इस तरह के तंज़िया अल्फाज बोलकर या किसी का मजाक उड़ाकर किसी की सलाहियतों को डिस्ट्रॉय ना करें। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगा और मैं बहुत मेहनत से, एफ़र्ट से आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लेकर व्लॉग्स क्रिएट करती हूँ। तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी किया करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और इस तरह सपोर्ट करते रहिए। अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।